बात कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। और प्रकाश जावड़ेकर हाय हाय, तो प्रकाश जावड़ेकर हाय चलेगा तो मनुवाद हो बर्बाद, और नरेंद्र मोदी होश में आओ। प्रकाश जावड़ेकर का अभी यहाँ पर पुतला फूका गया, आप लोगों ने देखा ही है। तो बात करते हैं क्या नाराज़गी है 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर, कितना विरोध चल रहा है और आगे कहाँ तक ये लोग जाएंगे। जी मैं सुचित हूँ, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले लास्ट एक हफ्ते से, जब से 22 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज किया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में एसएलपी डाला गया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। जुलाई में हमने विरोध किया तो एचआरडी और यूजीसी ने एक एसएलपी डाला कि इसको चेंज करिए इलाहाबाद के हाई कोर्ट आर्डर को। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया। अब जो 22 जनवरी 2019 से ही हम एक्टिवली इस बात का दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि आप इसको वापस लीजिए, ऑर्डिनेंस लाइए। अब तो सेशन चल रहा है, तो हमने कहा कि आप प्रॉपर बिल लाइए। 31 को ऑल इंडिया लेवल पे हमारा बड़ा मार्च था, आप लोगों ने कवर किया था। इसके बाद ये हमारा दूसरा मार्च है, जो आज भारत के हर कोने में, हर यूनिवर्सिटी में, जितने भी, चाहे बीएचयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी में है, या फिर बिहार के सारे यूनिवर्सिटियों में, इलाहाबाद, लखनऊ, सागर यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटियों से अभी फुटेज आ रहे हैं हमारे पास, लोग लाइव हैं। हर जगह ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में हमने निर्धारित किया था कि चूँकि प्रकाश जावड़ेकर के अंडर में आ रहा है एचआरडी, तो हमने प्रकाश जावड़ेकर का पुतला फूका है। और 5 मार्च का जो रोस्टर का सर्कुलर आया है यूजीसी की तरफ से, उसको आज जलाया गया है। हमारा एक्शन प्लान अभी हम फिर से तय किए हैं कि कल हमारा डूटा का मार्च है, वो भी इसी के साथ 200 पॉइंट रोस्टर पे होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हम पार्लियामेंटेरियन को प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमारे इशू को उठाइए। 11 तक अभी हम प्लान कर रहे हैं, 11 फरवरी को फिर से भारत बंद जैसा एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं, जो केवल और केवल इस इशू पे है। जैसा आपको पता होगा कि ये 200 पॉइंट रोस्टर के ना होने से और विभागावार रोस्टर आने की वजह से दलित, बहुजन, पिछड़ा, आदिवासी, इवन पीडब्ल्यूडी, सारे के सारे की सीट जो है का रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय से, महाविश्वविद्यालय से ख़त्म हो रहा है। ऐसे में ये हमारे वजूद की लड़ाई है। अगर आज नहीं लड़ पाते हैं हम, तो एक तो वैसे ही रिजर्वेशन जो एग्जीक्यूट किया इन्होंने 2013 में, लोग नहीं आ पाए हैं, अभी भी हमारी सीटें खाली पड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस का रिसर्च अभी आया है, प्रोफेसर 0%, ओबीसी प्रोफेसर 0% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 2-4%, एससी के प्रोफेसर नहीं है, एसटी के प्रोफेसर नहीं है, जो कि मैंडेटरी है आपको फुलफिल करना। कितना अन्यायी व्यवस्था है, कितना ब्राह्मणवादी लोग है सिस्टम में बैठे हुए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अभी जो स्थिति क्या है टीचर की, कितने काउंटिंग के हिसाब से कितने हैं, और अगर इसके आने के बाद कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, अभी बता रहा हूँ आपको ना, अभी रिसर्च ये है कि महज जो 27% ओबीसी होने चाहिए वो प्रोफेसर 0 हैं, जो एससी होने चाहिए 15% वो महज 2-3% है, एसटी जो होने चाहिए 7.5% वो महज 0.5% है। अगर ये आएगा, अभी आपको दिखाऊं मैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और झारखंड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है अपना एडवर्टीजमेंट। आप उठा के देखिए कि 100-100, 200 पोस्ट हैं और रिजर्व पोस्ट इतना है 1, 2, 4। मतलब कि जो हमारी 95% रिजर्व सीटें चली जा रही हैं अनरिजर्व को। और क्या इन्होंने अनरिजर्व का परिभाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व और अपर कास्ट, ऐसे में मुश्किल हो गया है हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे वजूद का सवाल है। संघर्ष बड़ा है, हम हर स्तर पे लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, यहाँ रोड पे भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आगे। शुक्रिया सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली ये जो लड़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़ी जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी मीडिया में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लड़ाई केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की नहीं है। ये जो सर्कुलर 13 पॉइंट रोस्टर पे जो 5 मार्च 2018 को आया था, यूजीसी ने भेजा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, इसकी इम्प्लीकेशन वाइड रेंजिंग है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान है वो है 85% जो SC ST OBC की जो जनता है। सिंपल सी बात है कि अगर जो रिजर्वेशन
जो कि अंबेडकर जी, उससे पहले शाहू जी महाराज उन्होंने उसके बारे में बात की थी और दिया गया। 1950 से रिजर्वेशन SC ST के लिए लागू हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो 1997 से आया। उसके बाद 2007 में OBC के लिए आरक्षण लागू हुआ। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं महकमा जिस तरीके का क्लाइमेट बना हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो यही है कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो कैसे एक आगे आए, कैसे मतलब जो स्पेसेस ऑफ लर्निंग, स्पेसेस ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन जो कि अभी तक ब्राह्मण लोगों ने, अपर कास्ट लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखे थे, तो ये उनको झेल नहीं रहा है। देखने की बात ये है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आप देखोगे कि SLP जो दायर किया था वो डिसमिस कर दिया, मतलब उसके ऊपर जांच पड़ताल कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखेंगे 2006 2006 में UGC ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें बोला था कि दैट वाज द टाइटल ऑफ। पूछना चाहूँगा, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, उसका पूरे देश पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक स्टेट की कोर्ट दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये बात बहुत बार कही गई कि ये जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहते हैं कि उसी यूपी में ही लागू होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो UGC सर्कुलर नहीं भेजती। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हाई कोर्ट से पास हुई है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और यही हुआ था SLP जब दायर की गई। लेकिन हमें ये देखना है कि SLP दायर क्यों की गई। आप ये देखिए कि 2006 में जो UGC ने सर्कुलर भेजा था उसमें खास कर लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर SC ST डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें उसकी कॉपी, वो लिखा हुआ है। तो मैं ये देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो काउंसिल गई सरकार की, उसने कुछ बोला ही नहीं उस पर, एज इफ कि उन्होंने कुछ पता ही नहीं। तो ये बिल्कुल साजिश है कि ऐसी बात नहीं है कि रिजर्वेशन के बारे में पहले से बात नहीं हुई है। अगर आप ऐसी बात होती तो ये लड़ाई होती ही नहीं। बिल्कुल, पहले आप बोल रहे हो उसके बाद ले रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ के, मतलब हम भारत के मूल निवासी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए अलग है क्या, या हम उसके कवर ही नहीं होते। तो ये चीज़ है, ये मुद्दा हमारे अस्तित्व का है। आज तो हम लड़ रहे हैं, वही बात है, आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हमारी जनरेशन तो खत्म। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैं एक टाइम था, मैं अपने पापा के जी के साथ क्या कहते हैं कचौड़ी ये बेचता था, कचौड़ी छोले कुलचे, वहीं स्कूल से बाहर होके फिर वो लगाते, बच्चे हंसते थे। मैं कैसे कैसे चढ़ के यहाँ पे आया हूँ, किस वजह से आया, एजुकेशन की वजह से आया, रिजर्वेशन की वजह से आया। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि मेरा मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं होती तो मैं कैसे आता। बिल्कुल, अब ये बात है कि मेरी मेरिट अब इनके उसमें ऐसे आ रही है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप देखिए, ये जो भी रिसोर्सेज है सबका उस पर अधिकार है, किसी चंद लोगों का नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और ये आखिर में एक बात पूछना चाहूँगा, अभी आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कितना मूवमेंट चलने वाला है, कब तक, जब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी, जब तक आप लोग रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी मांग है ऑर्डिनेंस लाने की, क्योंकि एकमात्र यही तरीका रह गया है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए और उस मुद्दे को समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर दोबारा से, जैसा कि बोला गया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, कि वो उन्होंने दोबारा से बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की जाएगा, तो मैटर को ड्रैग करने की बात है और कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं की जाती, इनकी ये समस्या ये आई है, इसको सुलझाया नहीं जाता, तब तक ये लोग डटे रहेंगे। क्योंकि सिर्फ एकमात्र यही रिजर्वेशन की वजह से ये जो नीचे का तबका वो ऊपर आता है और कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक पहचान बनाता है। लेकिन इस सरकार ने ये नीति लाकर उस पर पानी फेर दिया है। कि साफ साफ कहना है कि ये लोग नहीं चाहते कि जो नीचे का माइनॉरिटीज़ है, जो SC ST हैं, वो लोग ऊपर आए। तो आगे भी जितने भी मूवमेंट है वो मैं लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, पूरी खबर ध्यान से देखिएगा, और अगर खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।